सबसे पहले आप ही के पास आते हुए मिस्टर त्यागी ने तो टी शर्ट पर ही लिखवा लिया। अब सबको अब यही आ गया है कि एक न एक स्लोगन या प्लाकार्ड या कुछ लिखवा के आ जाओ। अब की बार 400 पार्ट टी शर्ट पे लिखा है। लेकिन मिस्टर त्यागी, किस आधार पर मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र आपकी पार्टी से कह रही है, किन बिंदुओं पर कह रही है? उन्होंने तो जाकर चुनाव आयोग में कंप्लेन कर दी है और सीधा प्रधानमंत्री की कंप्लेन कर दी है। मिस्टर त्यागी। नहीं अंजना जी, ये प्लाकार्ड लेना और ये सब तो आज का नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों ने टोपियां पहनकर इस देश में अप्रोक्सीमेटली 50 साल से लगातार मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा ही है। और इनफैक्ट आज भी अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी तो टोपी लगाकर हमेशा ही बैठती रही, तो ये कुछ नया नहीं है। खैर, मैं आपके विषय पर आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक मैनिफेस्टो की जो बात की है कि किस तरीके से ये चीजें जो है मुस्लिम लीग से मिलती हैं। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि हम जो मुस्लिम्स के राइट्स हैं, जो शरिया है, उसको प्रोटेक्ट करेंगे। सेम एज अगर मैं आज कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस कहती है कि हम जो है माइनॉरिटीज के राइट्स हैं उनको प्रिजर्व करेंगे, इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा 1936 में जो है मुस्लिम लीग ने कहा था कि यहां पर बहुसंख्यकवाद की यानी कि मेजॉरिटेरियनिज्म की कोई जगह नहीं है। यही सेम बिंदु जो है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आज आप 2024 में देख सकते हैं। स्पेशल स्कॉलरशिप्स जो है मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए बात की गई है, जिसको अब्रॉड में आगे उन्होंने लागू करने की बात की है। ये बिंदु है जिन पर आज ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की एक्सटेंडेड विंग की तरह कांग्रेस ने जो है अपने मैनिफेस्टो को आगे किया है। तो मुझे लगता है कोई गलत इसमें बात होगी नहीं। और सिर्फ इतना भी नहीं है, मैं तो कहता हूं अगर आप इनका पूरा आधार उठाकर देखेंगे, चाहे कर्नाटक की अभी 2 दिन पहले ही जो है तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने कहा एक इफ्तार पार्टी में कि जो 4% जो मुस्लिमों को धर्म के आधार पर जो आरक्षण मिला हुआ है, वी विल इंश्योर कि वो वहां पर हमेशा के लिए रहे और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा लॉयर हम डिप्यूट करेंगे। तो इस तरह की तमाम ऐसी चीजें आगे आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर कांग्रेस दिन रात आगे बढ़ती जाती है। हिंदुस्तान में 21वीं सदी में 2024 में क्या आपको, मुझे लगता है, धर्म के आधार पर किसी को स्पेशल स्कॉलरशिप देने की आवश्यकता है? क्या आपको यह कहने की आवश्यकता है कि माइनॉरिटीज के लॉ को जो है, माइनॉरिटीज के जो राइट्स को है वो सिक्योर रखा जाए? वो बाय डिफॉल्ट ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है, इसमें कोई किसी को परेशानी नहीं है। और जिस तरीके से लगातार तुष्टीकरण के माध्यम से चीजों को आगे लेकर कांग्रेस की तरफ से बढ़ा गया है, मैं मानता हूं कि उनको एक बार देखने की आवश्यकता कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुस्लिम लीग जैसे देश को तोड़ने की बात करता था, कांग्रेस भी इस तरीके से आज तोड़ने की बात करती है। ठीक है, अभय दुबे जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जैसे मुस्लिम लीग देश को तोड़ने की बात करती थी, आप भी बांट कर राज करना चाहते हैं। आपको डर लग रहा है अनुराग भदौरिया जी की पार्टी को ज्यादा मुस्लिमों का वोट ना मिल जाए, आपको डर लग रहा है कि अन्य जो क्षेत्रीय दल हैं उनको ना ज्यादा मिल जाए, इसलिए हर पार्टी कोशिश तो करती है मुस्लिम वोट लेने का, लेकिन आपने घोषणा पत्र में ही ऐसी बातें लिख दी है। और क्या क्या हटाएंगे? क्या ट्रिपल तलाक कानून भी जो इन्होंने लागू किया था, क्या वो भी रिकॉल कर देंगे, उसको भी पलट देंगे दुबे जी? अंजना जी, जैसे मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदुस्तान में जजिया कर लगाया था ना, उसके बाद मोदी सरकार ही है जिसने हिंदुस्तान के करोड़ों गरीबों पर तो करों का बोझ डाल दिया और अपने धन्ना सेठ को 12 लाख करोड़ रुपए कमवा दिए। अरे मुस्लिम लीग के परिवार के पोतों के पैसों से पला हुआ राजनीतिक दल है अंजना जी। है मोहम्मद अली जिन्ना के पोते के पैसे से बनी हुई पार्टी है, जानती हैं आप? 70 के दशक से लेकर 98 तक जिन्ना का पोता भारतीय जनता पार्टी को पोषित करता था। आजादी के पहले भी मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे, आजादी के बाद भी खड़े हैं। जब मातांगी हाजरा बूढ़ी गांधी कांग्रेस पार्टी की एक के बाद एक सीने में तामलुक के बंगाल में गोलियां खा रही थी वंदे मातरम का उद्घोष लगाते हुए, तब भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ने वाले फजलुल हक के साथ कांग्रेस की सरकार हटा करके सरकार चला रहे थे और प्रस्ताव लिखा अंग्रेज के गवर्नर को कि कैसे भारत छोड़ो के आंदोलन को कुचलना चाहिए। हिंदू महासभा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में और सिंध प्रांत में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चला रही थी। अरे वो तो ठीक है 2012 में, अरे फडणवीस साहब का पत्रकार वार्ता पढ़िए। स्थानीय निकाय में जहां संघ का मुख्यालय है वहां पर भी इन्होंने मुस्लिम लीग से सहयोग लिया। अब क्यों तिलमिला गए प्रधानमंत्री जी?
प्रधानमंत्री जी डर और तिलमिला इसलिए गए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं जो नौकरी तुम्हारी मोदी जी ने छीन लिए 12 करोड़ रोजगार, हम आते ही पहली नौकरी पक्की करेंगे। 1 लाख रुपए सालाना पहली नौकरी मिलेगी हर प्रत्येक भारत के युवक को। हमने कहा गरीब परिवार की प्रत्येक महिला को 1 लाख रुपए देंगे। हमने कहा जातिगत जनगणना का न्याय करेंगे हम अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज के लोगों को, जिसको मोदी जी ने जो अधिकार छीन लिया। सर्वोच्च अदालत में शपथ पत्र दे दिया कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल की एंट्री 69 में ये केंद्र सरकार का अधिकार है, मैं जातिगत जनगणना नहीं कराऊंगा। कांग्रेस ने कहा कि हम जनगणना कराएंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा 25 लाख रुपए तक का इलाज हम देश के नागरिकों आपका मुफ्त कराएंगे। जो मोदी सरकार ने आपके इलाज के नाम पर मुर्दों का इलाज करके। एक खबर आ रही है, आपको टोक रही हूं। अमेठी रायबरेली पर कांग्रेस सूत्रों से यह खबर आ रही है, वायनाड चुनावों के बाद ऐलान होगा। वायनाड में वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों का ऐलान होगा। वायनाड में वोटिंग के बाद ही यहां पर उम्मीदवारों का ऐलान होगा अमेठी और रायबरेली की सीट पर। बीजेपी ने पहले ही अमेठी से स्मृति ईरानी और रायबरेली से जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस के सूत्रों का यह कहना है कि वायनाड के चुनावों के बाद ऐलान होगा। अब इस पर तो एक प्रतिक्रिया तो इस पर बनती है। माफ कीजिएगा, जितिन प्रसाद पीलीभीत से हैं, रायबरेली नहीं, लेकिन एक इस पर तो प्रतिक्रिया आपकी बनती है अभय जी। इसके पहले कि हम वापस अपने टॉपिक पर जाएं, एक प्रतिक्रिया तो बनती है। मतलब नहीं ये क्या है? वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड सर, सवाल तो सुनिए। वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे यूपी बिहार में कई बार जाइए, कई जगहों पर ट्रेन पर सफर कीजिए तो लोग रुमाल रख देते हैं कि सीट हमारी है, इस पर कोई ना बैठे, छेक देते हैं। ये अमेठी रायबरेली आप लोग छेक के रख रहे हैं राहुल जी के लिए। भारत के संविधान में लिखवा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी जब सब लोग अपने टिकट अनाउंस करेंगे। मैं आज आश्वस्ति देता हूं कि रायबरेली और अमेठी नहीं, उत्तर प्रदेश में अधिसंख्यक सीट है, इंडिया गठबंधन दल जीतेगा। आखिरी 10 सेकंड सिर्फ मैं और बात करना चाहता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री जी का प्यार कैसे उमड़ आता है। सर एक सेकंड अभय जी एक सेकंड। आप एक बात, ये पूरा आपने बताया, लंबा बताया, मैंने आपको एक बार नहीं टोका। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए हाँ या ना में, जैसा आप लोग आर्टिकल 370 को लेकर क्लैरिटी से कह रहे हैं कि आप उसको वापस बहाल करेंगे। क्या ट्रिपल तलाक कानून को जो सरकार लाई है, जिसमें तलाके बिद्दत को इल्लीगल, अवैध बना दिया गया है, पनिशेबल ऑफेंस, क्या आप इस कानून को ध्वस्त करेंगे, बदल देंगे, पलट देंगे? क्लियर जवाब दीजिएगा। ना आर्टिकल 370 पर हमने कहा है, आर्टिकल 370 पर हमारा रिजोल्यूशन पढ़ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी और कोई चैनल भ्रामक दुष्प्रचार नहीं करे। आर्टिकल 370 पर हमने कहा है स्टेटहुड का दर्जा दीजिए प्रधानमंत्री जी, वहां का कश्मीर का प्रजातंत्र मत खत्म कीजिए, ये मांग हमने की है। दूसरा बड़ा खुलासा करता हूं, देश के लोगों गौर से सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में क्या लिखा है। घोषणा पत्र का बिंदु नंबर 8, कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, पर्सनल लॉ का रिफॉर्म करेगी। हमने तो उल्टी बात लिखी जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं। हमने कहा कि हम रिफॉर्म करेंगे लेकिन उनकी कंसर्न के साथ। हमने ये नहीं लिखा कि हम जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं उसके अनुरूप हमने अपने घोषणा पत्र में कोई बात नहीं लिखी। मैं आखिरी 2 बातें सिर्फ कहना चाहता हूं। ये देखिए प्रधानमंत्री जी का पत्र है मेरे पास, आखिरी प्रधानमंत्री जी का प्रामाणिक पत्र है। प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को यह पत्र लिखा है, देश के नागरिकों, और क्या लिखा है जानते हैं आप? 23 मार्च 1940 को जब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव पढ़कर अलग पाकिस्तान बनाने की घोषणा की थी, उस दिन के दिवस को प्रधानमंत्री जी बधाई संदेश दे रहे हैं पाकिस्तान को। लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर गए और उसी मीनारे पाकिस्तान जहां पर यह प्रस्ताव पढ़ा गया, अटल बिहारी वाजपेयी बतौर प्रधानमंत्री गए। कांग्रेस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नहीं गया, कांग्रेस पार्टी के किसी प्रधानमंत्री ने बधाई नहीं दी। कांग्रेस ने कभी मुस्लिम लीग के साथ आजादी के पहले कभी सरकार नहीं बनाई, ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई। इनको तकलीफ यह है कि हमने कह दिया किसानों के समर्थन मूल्य का कानून बनाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की सरकार में किसानों को रोंद कर मार डाला गया जब वो कह रहे थे कि हमारे समर्थन मूल्य का कानून प्रधानमंत्री जी दे दीजिए।
लीजिए। जब किसान गुहार लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी कम से कम इन 3 कृषि क्रूर काले कानूनों को हटा दीजिए, तो आज संभावना इस बात की बनती है कि प्रचंड बहुमत मांगकर फिर से वो क्रूर काले कानून नहीं थोप दे हिंदुस्तान पर। हमने कह दिया सारे छात्रों का कर्ज माफ, जितना शैक्षणिक ऋण छात्रों ने लिया है हम पूरा का पूरा माफ कर देंगे, क्योंकि बेरोजगारी के आकंठ अंधेरे में प्रधानमंत्री जी ने उन युवाओं को धकेल दिया है। हमने साफ जवाब लेते हैं अभय जी, अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैंने आपको पूरा मौका दिया, लेकिन जो बात आपने कही है वो ऑनर में करेक्शन कर देना चाहती हूं, क्योंकि एक वक्त ऐसा था गुपकार अलायंस के साथ कांग्रेस इस बात पर चर्चा करती थी कि 370 रिस्टोर किया जाए, लेकिन फिर कांग्रेस पार्टी ने यह साफ किया कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का वो दर्जा देना चाहते हैं, और आर्टिकल 370 को लेकर उन्होंने उसके बाद से उसके रेस्टोरेशन पर कुछ नहीं कहा है। दूसरा, ट्रिपल तलाक की हम लोगों ने बात की और उनसे सवाल पूछा।